हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहा है वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है और आपका कनेक्शन किस तरफ जा रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। यहाँ पे है द स्टार और एट ऑफ सोड। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों का कनेक्शन, बॉटम की एनर्जी भी बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पर। तो यही समझ में आ रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन में थोड़े इश्यूज दिख रहे हैं स्कॉर्पियो, आप जिनके साथ भी हो, जिनके साथ भी डेट कर रहे हो। और ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप या उन्होंने एक दूसरे ने किसी एक को, मतलब खुद आप किसी एक को सेक्रीफाइस किया है, या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही हैं जहाँ पे आप लोग सच को नहीं देख पा रहे हो, एक दूसरे के सच को या एक दूसरे के प्यार को नहीं देख और समझ पा रहे हो। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, थर्ड पार्टी की वजह से दूरियां हो जाना। ठीक है, तो उस वजह से भी शायद आपने अपने प्यार को सेक्रीफाइस किया है यहाँ पर। ठीक है, या इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया और आप आए हो जानने के लिए उनकी क्या फीलिंग है। ठीक, तो किसी ने किसी को सैक्रिफाइस किया है यहाँ पर। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हमारा मतलब जो भी लव लाइफ आपकी चल रही वो आपके फेवर में नहीं चल रही है। आप बंधे हुए, आप कुछ नहीं कर पा रहे, एक मजबूर दिखाई दे रहे हो। पर यकीन मानो बहुत बेहतरीन कार्ड आपके लिए आया। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक है जो ऐसा लग रहा है बंधा हुआ है। अब कभी कभी हम लोग किसी कार्मिक बंधन से बंधे होते हैं। ठीक है, हमारा पास्ट लाइफ का कुछ होता है जिसकी वजह से हमें उतनी सेपरेशन इस लाइफ में झेलनी पड़ती है, देखनी पड़ेगी, और वो सब चीज़ें हमारे साथ होंगी। तो वो चाह कर भी जैसे आपके करीब नहीं आ सकते। ठीक है, वो भी किसी साइकिल में फंसे हुए हैं। सच वो भी जानते हैं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो, कितना चाहते हो। ठीक है, और आपको भी पता था कि उनके मन में कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर, कोई ना कोई फीलिंग्स अभी भी थी आपके लिए। बट वही चीज़ है कि ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करो। ये पर्सन जो भी है, आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही, पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को याद करके, सोच के यूनिवर्स को एक एनर्जी सेंड कर रहे हो जो कि है कि हम दोनों साथ होना चाहते हैं एक्चुअल में। और ये एनर्जीज यूनिवर्स तक जा रही है और ये मैनिफेस्टेशन है जो कि पूरी होगी, जो कि स्टार्ट का कार्ड है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। ठीक है, दूर रहने के बावजूद भी, अलग होने के बावजूद और मजबूर होने के बावजूद भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। आप दोनों की बात होना, आप दोनों का मिलना ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ब्लॉक ज़रूर कर रखा है, पर ऐसा एक दिन नहीं होता जो आपके बारे में ना सोचता हो। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ऐसा क्यों लग, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत हम तीखी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती ना, तीखी आर्ग्यूमेंट्स, वैसा कुछ हुआ। जैसे कुछ हम कभी कभी जब वो कनेक्शन में होते हैं और जब हमारा झगड़ा हो जाता है अपने पार्टनर के साथ, और हम उसको कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं या वो हमें कुछ ऐसे वर्ड्स देते हैं जो हमें बहुत हर्ट कर जाता है। और हर्ट ही इसलिए करता है जो कि हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो चूँकि हम उससे बहुत प्यार करते हैं इसलिए हमें बहुत हर्ट होता है जब वो हमें कुछ बोल देता है या हम उससे कुछ बोल देते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे को घाव दे देते हैं, वूंड्स दे देते हैं। और यहाँ पे ऐसा ही कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर के हिसाब से उसको, मुझे ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी सिचुएशन को लेके ऐसी है कि हम किसी एक चीज़ पर अग्री नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में इसलिए आप दोनों दूर हो रहे हो या प्रॉब्लम्स आ रही, चूँकि आप दोनों की माइंडसेट एक दूसरे से नहीं मिलता, मैच नहीं करता। ठीक है, साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, ये आपका स्ट्रेंथ का कार्ड भी दिखा रहा है। ठीक है, और ये जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा फायरी, बहुत पैशनेट है, साथ ही साथ बहुत कंट्रोलिंग काइंड ऑफ भी है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप दोनों का एक दूसरे से अलग होना ही थोड़ा सा इशू, या फिर आप दोनों का सोचने का तरीका अलग होना भी एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। बट यकीन मानिए एक यूनिवर्स, एक डिवाइन कनेक्शन है ये एक्चुअल में, जो कि मुझे ऐसा दिख भी रहा है जैसे आप दोनों बंधे भी हुए हो एक दूसरे के साथ, और ये चीज़ें एक दूसरे को दोगे भी, दर्द, पेन, प्यार भी करते हो एक दूसरे से। बहुत जैसे ना खट्टा मीठा रिश्ता होता है ना, खट्टा मीठा सा, तो वैसा आपका रिश्ता है यहाँ पे। तो यस, वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स,
आपके कार्ड्स में जो सोर्ट्स का आना है ना, वो सोर्ट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फ़िलहाल के लिए, जैसे एक दूसरे को ज़ख्मी कर रहे हो आप, एक दूसरे को वर्ड्स बोल कर या कुछ भी, या बहुत पेन, किस तरह के पेन में हैं आप, ठीक है। एक कुछ और कह रहा है और एक का कहना कुछ और है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि एक फ्रीडम चाहता है इस कनेक्शन से, और एक चाहता है नहीं, हाँ मुझे इसी कनेक्शन में रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ठीक है। इस तरह का भी थॉट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आगे देख लेते हैं आगे के लिए क्या। सेल्फ हीलिंग, ओके। एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। मुझे ऐसा दिखा नज़र ही आ रहा है और दिख ही रहा है, महसूस हो रहा है, मैं ऐसे क्या बोलूँ, पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप दोनों का ये जो कार्मिक कनेक्शन है, एक्चुअल में आपको इसमें हील होने की बहुत ज़रूरत है। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत सारे लेसन्स लेके आए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका पार्टनर हो सकता है, आप दोनों ने में से किसी एक ने ब्लॉक वगैरह भी कर रखा हो, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि बात होगी, फिर से बात होगी, ठीक है। और साथ ही साथ इस कनेक्शन में प्रॉब्लम भी यहाँ पे आई है कि किसी का एक्सपेक्टेशन किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा रहा है, और वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आई है, ठीक है। और वो पर्सन अभी भी जैसे लग रहा है कि वेट कर रहा है कि आपकी बात हो जाएगी उनसे, ठीक है, या आप हो या वो है, यहाँ एक्सपेक्टेशन है। और साथ ही साथ एक पर्सन यहाँ पे अपनी हीलिंग करने में लगा हुआ है। इस कनेक्शन में आपको सबसे पहले हीलिंग होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप हील नहीं होगे ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, ये वहीं का वहीं स्टक रहेगा। ये वो कनेक्शन है, ठीक है। या मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप रिप्लाई दो उसका, अगर आप नहीं दे रहे हो, आप नाराज़ हो, आप गुस्सा हो, उनसे बात नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, किसी ने ऐसे बहुत एडजस्टमेंट्स किए इस कनेक्शन में, बहुत कोशिश, जैसे कोई एक इस कनेक्शन को बहुत चलाने की कोशिश किया, बहुत बार उसने कोशिश की, बट ऐसा लग रहा है कि अब बस मैं कितना कोशिश करूँ अकेले। इन डेप्थ, कनेक्टिंग ऑन अ डीपर लेवल आर कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स, सोल सर्चिंग। आप देख रहे हो आपके लिए कितना डार्क कार्ड्स आए हैं, दोनों कार्ड्स यहाँ पे। नीडिंग टू वर्क ऑन सम पर्सनल इश्यूज फर्स्ट, एक्चुअल में यहाँ पे जो भी पर्सन देख रहे हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको सबसे पहले खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है, और क्या गलतियाँ हो रही है मेरे इस कनेक्शन में क्या है उसको देखने की ज़रूरत है। और आपको अपने पार्टनर से एक डीपर लेवल पे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपनी पर्सनल इश्यूज़ को हील कर लोगे, तब आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू और उसका साइड भी देख पाओगे और उसे समझ पाओगे, ठीक है। लव्स द आंसर, लव नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, यू नीड टू वर्क ऑन बीइंग इंडिपेंडेंट। हो सकता है कि करियर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहे हो। और कभी कभी ये सच बात है कि प्यार को चलाने के लिए सिर्फ लव नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिनकी ज़रूरत होती है यहाँ पर, ठीक है। और हो सकता है आपका पार्टनर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, या आप करियर ओरिएंटेड हो, और आप भी शायद यही मानते होगे कि सिर्फ प्यार से लव लाइफ नहीं चलती है। एक्चुअल में उसमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये पर्सन इंडिपेंडेंट होने की बात, करियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है जो भी आपका पर्सन है या आप हो, ठीक है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कब मुझे, देखो काम भी ज़रूरी है, प्यार भी ज़रूरी है, तो मुझे उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम प्यार करें तो सिर्फ प्यार कर रहे हों, और जब करियर में घुसने की बारी आए तो करियर में ही ध्यान दे रहे हों और लव को भूल ही गए या साइड ही कर दिया, तो इस तरह की सिचुएशन में प्रॉब्लम आती है। यू लिव टू क्विकली व्हेन थिंग्स गेट चैलेंजिंग, स्टे एंड ट्राई टू वर्क इट आउट। या तो आपका पार्टनर बहुत जल्दी कनेक्शन से भाग जाता है, चीज़ें जब टफ होती हैं, प्रॉब्लमेटिक होती है, भाग जाता है, या तो ये आप हैं जिसके वजह से भी ये कनेक्शन में बहुत इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। इतनी जल्दी किसी भी कनेक्शन से भागना सही नहीं है, चीज़ों से भागना सही नहीं है। जैसे ही टफ होता है आप भाग जाते हो, ठीक है, ये सही नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू चेज़ एनी मोर, आपका पार्टनर अब आपको बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि अगर मेरा प्यार सच्चा था तो तुम आओ, ठीक है, मुझसे बात करो, चीज़ें ठीक करें। साथ ही साथ उसको ये भी दिखाई दे रहा है कि अब आपसे दूर होने की वजह से वो चीज़ों को सही से देख पा रहा है, सही एंगल से देख पा रहा है। हो सकता है कि बहुत चांसेस है ये पर्सन आपसे भाग कर गया हो, ठीक है, बट अब भागने के बाद उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो चीज़ों पे सोच पा रहा है, अब वो अब आपसे ज़्यादा दूर भागेगा नहीं, ये कहना चाहता है, क्योंकि अब वो अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दे रहा है, और वो वेट कर रहा है कि शायद अब फिर से आप दोनों के बीच बात हो जाए कभी,
वो चाहता है ये चीज़। और इस जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कनेक्शन को शुरू करना चाहते, फिर से एक मौका देना चाहते, शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं, वैसी कोई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आपका कनेक्शन सच में, जिसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है एक्चुअल में। आप दोनों को अपने ओपिनियंस और अपने डिसीजंस की, एक दूसरे के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी होगी यहाँ पर, और नहीं करेंगे तो इस तरह की चीज़ें होंगी। हमें लगता है ये हमारा टाइप नहीं है एक्चुअल में। हमें जब भी कोई टफ़ चीज़ मिल जाती है और हमारा हमसे संभल नहीं रहा होता है कनेक्शन, हम भागने लगते हैं। हमें लगता नहीं हो पाएगा, ये हमारा कनेक्शन नहीं है, भागो यहाँ से। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें समझने की कोशिश करना चाहिए अपने पार्टनर को, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे स्कॉर्पियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चलो अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।